Hello students, let's continue our chapter thermal properties of matter. In the last video we discussed about the effect of temperature on the state of the substance and melting and boiling point, है ना? So substance can change its state by changing the temperature of that particular substance. If you change the temperature of a substance, the matter will change its states also. Okay, so you can convert solid into liquid by increasing the temperature, and by decreasing the temperature you can convert liquid into solid state. Okay, now we are going to discuss about the effect of pressure. Okay, effect of pressure on melting and boiling points. ठीक है, कि प्रेशर की चेंज करने से सब्सटेंस की जो स्टेट चेंज है वो जल्दी होती है या देर से होती है. ठीक है, यानी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर. वन इज दैट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. ठीक है, एक्सपेंड्स ऑन one category of substance is there which expands on melting. While melting they expand, and second category of substance is there which contracts on melting. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग. ओके, सम सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स, okay, phosphorus, sulfur, for example paraffin wax, phosphorus, sulfur, they all expands on melting. ठीक है, मेल्टिंग के टाइम पे इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, एंड कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस, वाटर के बजाय आइस लिख लो. ठीक है, आइस है सपोज हमारे पास, कास्ट आयरन, बिस्मथ, दे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग. ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब ये चेंज होंगे, या जब सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करेगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, वन सब्सटेंसेस आर देयर एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर, दे एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग. ठीक है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, सपोज पैराफिन वैक्स हमने लिया. ठीक है, और इसका कोई ना कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है, सपोज हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इनकी एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगी ना. ठीक है, सपोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड करता है. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी. ठीक है, देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपेंशन. तो अगर एक्सपेंड होने में रिस्ट्रिक्ट होगा तो मेल्टिंग नहीं हो पाएगा उस टेम्परेचर पे. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने सपोज प्रेशर इंक्रीज कर दिया. सपोज पहले था प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट है सपोज प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर. इंक्रीज कर दिया प्रेशर, कितना इंक्रीज कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से एक्सपेंशन क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से एक्सपेंशन क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी, जल्दी से एक्सपेंड नहीं करेगा तो मेल्ट नहीं होगा, है ना. एक्सपेंड नहीं होगा तो जल्दी से मेल्ट हमारा नहीं होगा सब्सटेंस. सो अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपेंशन, तो एक्सपेंड नहीं होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग नहीं होगा. ठीक है, तो हमें और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वी नीड टू सप्लाई मोर हीट ताकि सब्सटेंस क्या हो सके, मेल्ट हो सके. ठीक है, तो हमने क्या किया था, प्रेशर इंक्रीज किया. प्रेशर इंक्रीज करने से उसी सेम टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट नहीं कर रहा था, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी. ठीक है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया हमारा, इंक्रीज कर गया ना. मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया हमारा, इंक्रीज कर गया. सो अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल पैराफिन वैक्स, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा. ठीक है,
इनको इन पे अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे इनका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर प्योर सब्सटेंस है तो उनका पर्टिकुलर प्रेशर पे प्रेशर पे क्या होगा, सेम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वाटर कहीं का प्योर है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं कि अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है या थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब वो वाटर प्योर है। अगर 0 डिग्री से पहले मेल्ट कर जाता है या 0 डिग्री से बाद में मेल्ट करता है, ठीक है, सपोज प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो यानी वाटर क्या है, इम्प्योर सैंपल है उसका, ठीक है। तो हमने इस केस में क्या किया कि अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो एक्सपेंड करता है तो प्रेशर इंक्रीज करने से वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो हमें और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो मेल्ट कर सके, है ना। तो यानी हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ज़्यादा हीट देने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया उस सब्सटेंस का, इंक्रीज कर गया, तभी तो हमें हीट देनी पड़ी। क्योंकि सपोज अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ले लिया हमने, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया 2 एटमॉस्फेरिक, सॉरी वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वैक्स, ठीक है। तो हमने वैक्स लिया जैसे, तो एट प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब ये सपोज किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर रहा था, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर देखा कि प्रेशर इंक्रीज करने से ये मेल्ट होना बंद हो गया, तो हमें और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, फिर जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। यानी जो सब्सटेंसेस एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है, फॉर दैट सब्सटेंसेस विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा। कर लोगे, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट जो सब्सटेंसेस इंक्रीज एक्सपेंड करते हैं उनका इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। चलो अब ऐसे सब्सटेंसेस की बात करते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल आइस, हमें पता है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर ना, ठीक है, तभी आइस फ्लोट करती है वाटर के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्लास ऑफ वाटर में आप आइस डालते हैं तो आइस कभी भी नीचे नहीं बैठती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, जब आइस स्टेट में है, आइस से वाटर स्टेट में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो सब्सटेंस को कॉन्ट्रैक्ट ही करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी उनके बीच की स्पेसिंग कम होनी चाहिए। तो वैसे ही वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो कॉन्ट्रैक्शन इजीली हो जाएगी, ठीक है। इट विल सपोर्ट विद इंक्रीज इन प्रेशर विल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सपोज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब प्रेशर और इंक्रीज कर दो तो वो कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया सब्सटेंस, है ना, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो मेल्टिंग उसकी जल्दी हो जाएगी, तो यानी डिक्रीज हो गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना। प्रेशर इंक्रीज करने से देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज करने से देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। कर लोगे, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आइस, कास्टर एंड बिस्मथ, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाइल मेल्टिंग, मेल्ट करने पे वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है। तो प्रेशर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो आप उस कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा तो मेल्टिंग पॉइंट तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब जल्दी मेल्ट हो गया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया, डिक्रीज हो गया। सो दो सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, फॉर दैट सब्सटेंसेस विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ठीक है। विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ठीक है, विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। इसी रीज़न की वजह से तो जो लोग स्नोई एरिया में जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, सपोज वहाँ स्नोफॉल हुआ है, ठीक है, तो आप आइस की सपोज बॉल बना रहे हो, ठीक है, तो आपने प्रेशर इंक्रीज किया
तो प्रेशर आइस किस कैटेगरी में आता है, जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आइस पे हमने जब प्रेस करेंगे बॉल बनाने के लिए तो वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो मेल्टिंग क्या हो जाएगी उसमें, जल्दी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी उसमें मेल्टिंग जल्दी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जब मेल्ट करना था वो क्या करेगा, -1 -2 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर जब आपने प्रेशर रिलीज किया तो प्रेशर पहले तो इंक्रीज किया था, प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज कर गया तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही प्रेशर स्नो को प्रेस करके बॉल बनाई तो प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, ठीक है। जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्रेशर लगाना बंद कर दिया तो वही वाटर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर वो किस स्टेट में था, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है सपोज अराउंड टेम्परेचर, तो तुमने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो -1 -2 डिग्री सेल्सियस पे ही, यानी -1 -2 पे जिस आइस को सॉलिड स्टेट में ही रहना चाहिए था, इस स्टेट में रहना चाहिए था, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई बिकॉज वी हैव इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया ना, -1 -2 पे ही वाटर बन गया, सही है। फिर आपने जब प्रेशर लगाना हटा दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने पहले आपके प्रेशर से प्रेशर इंक्रीज हो गया था ना, अब रिलीज कर दो प्रेशर तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये देखो ये वाइस वर्सा चल रहा है ना, अब प्रेशर क्या कर गया, आपके हैंड ने प्रेशर लगाना बंद किया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा हमारा, फिर इंक्रीज कर गया, यानी वही -1 -2 पे दोबारा आइस बन जाएगी, सही है। सो जो आइस की जो बॉल्स बनाते हैं वो इसी वजह से बना पाते हैं बिकॉज आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखें कि जो लोग आइस पे स्केटिंग करते हैं, है ना, आइस पे स्केटिंग करते हैं तो जब स्केट कर रहे हैं तो वो प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, वो कैसा सरफेस हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। फिर जब वो प्रेशर रिलीज करेंगे तो दोबारा से वही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो दोबारा से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं रेग्लिगेशन। सॉरी, जो दोबारा से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है नोन एज रीग्लेशियर एंड इट्स स्पेलिंग इज REGELATION, है ना। रीग्लेशन क्या होता है, जो वाटर दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज रीग्लेशन, सही है। इसी तरह से एक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन की हुई है। एक एक्टिविटी देखो, सपोज आपके पास बहुत बड़ी एक आइस क्यूब है, ठीक है, इसको किसी सपोर्ट पे रख दो, ठीक है। अब क्या करो, एक थ्रेड लो और इसके दोनों तरफ सपोज इक्वल वेट हमने हैंग कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, इक्वल वेट हमने हैंग कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, ये थ्रेड इस आइस को बिना ब्रेक किए किधर मूव करती जाएगी, नीचे मूव करती जाएगी, और क्या करेगी, फिर लास्ट में क्या होगा, आइस के लास्ट वाले सरफेस से बाहर निकल आएगी, यानी जो थ्रेड है वो आइस क्यूब के बीच से जाता जाएगा, ठीक है, और वो बीच से तो जा रहा है बट वो आइस क्यूब को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। आइस क्यूब उसी पोजीशन में बनी रहेगी बट ये थ्रेड किधर मूव करता जा रहा है, नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि आइस कैसा सब्सटेंस है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, आइस कैसा सब्सटेंस है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग। तो आपने यहाँ पे वेट हैंग कर रखे हैं ना दोनों तरफ, वेट हैंग करने से क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, सही है। वेट हैंग करने से क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर विल इंक्रीज, है ना। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग जल्दी होगी, जल्दी होने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना तो उससे पहले ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो थ्रेड किधर मूव कर गया, नीचे मूव कर जाएगा, थ्रेड किधर मूव कर गया, नीचे मूव कर गया, सही है। उसके बाद क्या होगा,
जब ये वाटर को आइस से क्रॉस हो गया, ठीक है, वाटरी स्टेट में है, तो ये वाटर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्रेशर रिलीज होगा, जैसे जो सरफेस जो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, फ्रेड अब उस पर प्रेशर लगना बंद हो गया, तो अब वो किस प्रेशर को फेस करेगा, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज लेस देन दी प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू दिस, है ना। तो प्रेशर कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, यानी वाटर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से बिना ब्रेक किए आइस क्यूब में से थ्रेड क्या कर जाएगा, हमारा पास कर जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। थैंक यू।